ये कहानी एक शेख की है। जैसा हम सब जानते हैं कि शेख जो होते हैं उन बहुत पैसा होता है उनके पास में और उन्हें बहुत अजीब अजीब से शौक़ होते हैं। तो इस शेख को जो शौक़ था वो था, उसे सांप पालने का बहुत शौक़ था। उसने अपने पास में छोटे छोटे तो बहुत सारे सांप पाले थे। उसने एक अजगर भी, जब वो छोटा था तब से उस अजगर को उसने अपने पास पाल रखा था। वो उस अजगर को हमेशा अपने साथ रखता, अपने बिस्तर पे ही सुलाता और उसके खाने पीने सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखता। उसकी उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। अब जैसे थोड़ा टाइम बीता, अजगर अपना पूरा बड़ा हो गया था। अब अजगर अभी भी उसके चारों तरफ घूमता रहता, उसके पास रहता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अजगर ने खाना बंद कर दिया था। अब इस बात से शेख को बहुत परेशानी हुई कि अजगर पिछले कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहा है। तो उसने एक विशेषज्ञ को बुलाया जो सारी एक्टिविटीज़, सांपों के बारे में उसकी नॉलेज थी, जो सारी एक्टिविटीज़ का ध्यान रखता था। वो विशेषज्ञ वहाँ पर आया और उस शेख ने उससे कहा कि ये मेरा सांप है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से कुछ खा नहीं रहा है, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आप इसको देख कर बताओ। तो जो विशेषज्ञ था उसने उसकी जांच की अजगर की और उसने कुछ सवाल पूछे शेख से। उसने पूछा कि क्या ये पिछले कुछ दिनों आपके आपको चारों तरफ लपेट के ज़्यादा सो रहा है, या आपके पास में जब आप इसके पास रहते हो तो ये आपको अपने में लपेटने की कोशिश करता है? शेख ने कहा हाँ, पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है। और बोले उन्हीं दिनों से, जब से ये शुरू हुआ है तब से इसने खाना पीना भी कम कर दिया है। शेख ने कहा हाँ, बात तो सही है, तभी से कम किया है। तो विशेषज्ञ ने कहा अब आपको सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अजगर अब आपको खाने की प्लानिंग बना रहा है और अपने पेट में उतनी जगह कर रहा है, आपका नाप ले रहा है और उसी हिसाब से अब ये आपको खाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में से भूखा है और ये इसकी चाहत है कि अब ये आपको खा जाए और अब आप इसे जंगल में छुड़वा दीजिए। इस कहानी से आप सोचेंगे इस कहानी का क्या मतलब है? तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे अजगर जैसे कुछ लोग हमने भी अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास में पाल रखे होते हैं। हम इनके लिए कितना भी अच्छा करें, कितना भी अच्छा सोचें, लेकिन इनकी क्योंकि प्रकृति है, इनकी नेगेटिविटी, इनका गलत बोलना, ये कहीं न कहीं हमेशा चालू रहता है और वो कहीं हमें इफ़ेक्ट ना करे, वो कहीं हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए जोखिम ना बन जाए, डिप्रेशन वाला जोखिम। तो ऐसे अजगरों को टाइम रहते ही जंगल में छोड़ देना चाहिए, अपने साथ ज़्यादा टाइम तक पालना नहीं चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अपनी ज़िंदगी के ऐसे अजगरों से दूरी बना के रखिए जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी का, डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का, झूठ वाला ज़हर घोल रही हैं। सचेत रहिए।